नहीं होती। जो युवा अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, उस आधार पर युवाओं को मौका दिया गया है और आम घर के लोगों को मौका दिया गया ताकि आम घर के लोग भी इसके अंदर आ सकें। उनके सामने है जैसे अभिमन्यु पूनिया जी को यहाँ से संगरिया से टिकट दी गई है। एक आम घर का लड़का उठा हुआ जिसने काफ़ी संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया है, अपने साथियों के साथ संघर्ष किया है, जो युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर 40 से 50% जो वोट दिया, और ख़ास तौर पर संगरिया सीट की मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि आपको मालूम है जैसे संगरिया के अंदर काफ़ी मुद्दे कॉलेज के रहे हैं और नशा यहाँ पर जो यहाँ के लोकल विधायक हैं या रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा इस पर काम उन्होंने नहीं किया। पर मुझे विश्वास है जो अभिमन्यु जी हैं वो यूथ को किस तरीके से नशे से दूर रखा जाए उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। क्या लगता है, क्या कांग्रेस उन लोगों को साथ लेकर इस चुनाव में बेहतर तरीके के साथ कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? आपको लगता है किस तरीके की गुटबाजी तो नहीं? देखो, हर पार्टी के अंदर काफ़ी लोग टिकट मांगते हैं और आपके सामने अगर इतनी ज़्यादा नाराज़गी होती तो कोई ना कोई आज़ाद खड़ा होता हमारी पार्टी से। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो थोड़ा बहुत होता है, पर धीरे धीरे सब लोग आ गए हैं और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे सब लोग एक मंच पर भी आपको दिखेंगे और एक साथ। नमस्कार, तेज हरियाणा पर हम लगातार आपको राजस्थान चुनाव से जुड़ा हर रंग दिखा रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस यूथ के राष्ट्रीय महासचिव विनीत कंबोज जी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात है, इस बार कांग्रेस की सबसे बड़ी रणनीति जो स्ट्रैटेजी है वो इस बार यूथ पर, युवा चेहरों को इस बार मैदान में उतारा गया है। और सबसे बड़ा उल्टफेर संगरिया विधानसभा में जहां पर इस बार अभिमन्यु पूनिया को कांग्रेस ने अपना अधिकृत जो प्रत्याशी घोषित किया है और जिसको लेकर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यूथ की एक इस बार जो हिस्सेदारी इस बार पहली बार भूमिका देखने को मिल रही। मेरे साथ बातचीत के लिए विनीत कंबोज जी, मैं सबसे पहले आपका तेज हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और तेज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद। भाई साहब, आपके पास भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप तो इससे पहले राजस्थान के प्रभारी रह भी चुके हैं, अब आप राष्ट्रीय महासचिव के तौर पर यूथ में हैं। क्या रणनीति सबसे बड़ी इस बार कांग्रेस की है इस राजस्थान चुनाव को लेकर? आप कितने आश्वस्त हैं इस बार, क्योंकि बहुत सारी घोषणाएं भी आपकी तरफ से की गई है, और कैसे देखते हैं इस चुनाव को? आपके सामने है जैसे देश के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा आई है बीजेपी सरकार की वजह से, पर राजस्थान के अंदर जो यहाँ की हमारी प्रदेश में सरकार थी उन्होंने महंगाई राहत कैंप लगाए, लोगों के लिए मेडिकल की सुविधा के लिए काफ़ी हद तक उनको मतलब 5 से 10 लाख तक के इलाज भी मुफ्त में किए गए और सिलेंडर जो 500 रुपये का पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान में मिलता है, क्योंकि जो गरीब जनता है उनको किस तरीके से राहत पहुंचाई जाए। तो आपने देखा होगा पिछले 7-8 महीनों से कांग्रेस सरकार ने आम जनता की, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो गरीब वर्ग हो, सबकी बहुत ज़्यादा सहयोग किया और इससे ही कांग्रेस की लहर बन चुकी है राजस्थान के अंदर। आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। इस बार आपको क्या लगता है भाई साहब, यूथ के तौर पर जिस तरीके से ये एक तरीके का पूरे का पूरा मॉडल है कि इस बार बहुत बड़ी हिस्सेदारी टिकट वितरण के वक्त में युवाओं के हाथ में दी गई है, कितने % आप हिस्सेदारी मानते हैं इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में युवाओं के हाथ में कमान सौंपी? इसमें मतलब परसेंटेज की बात नहीं होती। जो युवा अच्छा इलेक्शन लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, उस आधार पर युवाओं को मौका दिया गया है और आम घर के लोगों को मौका दिया गया ताकि आम घर के लोग भी इसके अंदर आ सकें राजनीति में। आपके सामने है जैसे अभिमन्यु पूनिया जी को यहाँ से संगरिया से टिकट दी गई है। एक आम घर का लड़का उठा हुआ जिसने काफ़ी संघर्ष किया है, सड़कों पे संघर्ष किया है, अपने साथियों के साथ संघर्ष किया है, जो युवाओं के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर 40 से 50% जो वोटर है वो युवा है, तो क्योंकि उनके साथ जुड़े रहना, उनकी कनेक्टिविटी युवाओं के साथ है और कैसे युवाओं को आगे लेके आया जा सकता है, कैसी उनकी सोच है। ज़माना बदल रहा है, दौर बदल रहा है, तो बुजुर्गों के साथ साथ युवाओं को भी इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मौका दिया और ख़ास तौर पर संगरिया सीट की मैं बात करना चाहूँगा। क्योंकि आपको मालूम है जैसे संगरिया के अंदर काफ़ी मुद्दे कॉलेज के रहे हैं और नशा यहाँ पर जो यहाँ के लोकल विधायक हैं या रहा है, तो उन्होंने ज़्यादा इस पर काम उन्होंने नहीं किया। पर मुझे विश्वास है जो अभिमन्यु जी हैं वो यूथ को किस तरीके से नशे से दूर रखा जाए उसके लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। स्पोर्ट्स हो, शिक्षा हो और जो तमाम सुविधाएं होती हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी उसके बाद चाहे मेडिकल की सुविधाएं उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, हर चीज़ पर वो आगे लेके आएंगे यहाँ की जो जनता है उसको, जिससे बेनिफिट मिल सके।
अभी आपने जिक्र किया कि सबसे बड़ा उदाहरण आप कह रहे हैं कि खुद अभिमन्यु भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक ढाणी गांव में रहने वाले एक साधारण किसान परिवार के बेटे को टिकट कांग्रेस ने दिया है। लेकिन क्या लगता है सर, किन मुद्दों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? राजस्थान की अगर बात करें, सबसे बड़े मुद्दे हैं जो आपकी तरफ से क्या इसमें ऐड किए गए हैं, और संग्रिया में आप कैसे देखते हैं अभिमन्यु को टिकट दिए जाने के बाद का माहौल? संग्रिया में आपके सामने ही है, काफ़ी माहौल बदला है अभिमन्यु को टिकट मिलने के बाद। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे जिस तरीके से अभी उनको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि नया लड़का होता है, जब भी आता है एक बारी लोग सोचते हैं कैसा है, पर ये यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से काम भी कर रहा है और यहाँ पर बच्चा बच्चा अभिमन्यु को जानता है। और उसने काफ़ी, चाहे NSUI में हो, यूथ में हो, कॉलेज में हो, हर जगह उसने काम किया और एक संघर्षशील लड़का है और लोगों को मालूम है भी वो उनकी लड़ाई लड़ सकता है। और रही बात मुद्दों की, मैंने पहले भी बताया भी जो महंगाई की मार एक BJP सरकार की वजह से आ रही है, उससे एक कांग्रेस पार्टी दूर करेगी। दूसरा यहाँ पर जो नशे की है बात, आपको पता होगा वो स्टपनी कांड का भी हुआ था, इतना बड़ा रोला रहा है यहाँ पर। तो नशे से भी कैसे दूर किया जाए और शिक्षा लेके आए, स्वास्थ्य सुविधा लेके आए, मुद्दों के ऊपर रहेगी। पानी के लिए जो भी कर सकें अभिमन्यु पुनिया जी वो भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। एक मतलब आने वाले समय में संगरिया के लिए बहुत अच्छा साथी उनको मिला है, जो उनका बेटा बनकर, किसी का भाई बनकर उनको आगे लेके जाएगा इस संगरिया को। वैसा कहते हैं जो युवा है वो बहुत जोश से प्रेरित ओतप्रोत होता है, लेकिन उसके साथ होश भी बहुत ज़रूरी है। आपको लगता है कि जो कमान आप संभालते हैं, यहाँ के युवा के अंदर प्रबंधन को बेहतर तरीके से करना, क्या ये सबसे बड़ी आपकी प्राथमिकता रहने वाली है कि इस युवा जोश को होश के साथ काम में ला जा सके? नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। जो युवा है, युवा का जोश भी ज़रूरी है, पर होश के साथ, तो पूरे होश के साथ रहेंगे। हमें बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं और वो भी सहयोग कर रहे हैं। और अभिमन्यु भी कोई ये नहीं है कि पूरा कड़ा हुआ लड़का है, उसने भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा है। और कोई भी पार्टी अगर इस लेवल पर टिकट देती है वो ऐसे नहीं देती, वो सब कुछ देख के चेक करके उसके बाद ही टिकट दी जाती है। तो वो सारी चीज़ें पार कर चुका अभिमन्यु, और वो एक मैच्योर लड़का है और बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाएगा संगरिया को। मुझे पूरी उम्मीद आने वाले, अब की बारी भी इलेक्शन जीतेगा, आने वाले 20, 25, 30 साल तक संगरिया को आगे लेके जाएगा अभिमन्यु। हाँ जी। अभी जब आपने जिक्र किया कि बहुत कुछ देख के उनको टिकट दिया गया, लेकिन जब से टिकट उनको मिला, क्योंकि इससे पहले बहुत से लोग लाइन में लगे थे जो टिकट मांग रहे थे, जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे, मगर उनके बाद जिस तरीके से नाराज़गी भी सामने आई कुछ लोगों की कि बहुत वो हताश हैं कि उनका टिकट कटा, क्या लगता है क्या कांग्रेस उन लोगों को साथ लेकर इस चुनाव में बेहतर तरीके के साथ कांग्रेस एकजुट हो पाएगी? आपको लगता है किस तरीके की गुटबाजी तो नहीं? देखो, हर पार्टी के अंदर काफ़ी लोग टिकट मांगते हैं और आपके सामने अगर इतनी ज़्यादा नाराज़गी होती तो कोई ना कोई आज़ाद खड़ा होता हमारी पार्टी से। ऐसी कोई बात नहीं है, चलो थोड़ा बहुत होता है, पर धीरे धीरे सब लोग आ गए हैं। और आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे सब लोग एक मंच पर भी आपको दिखेंगे और एक साथ मैदान में भी दिखेंगे। और ज़्यादातर लोग अभी तक मैदान में चल भी पड़े हैं, आपके सामने ही हैं। और ये चलता रहता है, जब टिकट बदली जाती है हर एक पार्टी में विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, पर यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है और पूरा सहयोग है। क्योंकि इलेक्शन होता है वो वर्कर ने जिताना होता है। कांग्रेस वर्कर सब एक होके लग चुके हैं और ये सीट जरूर 100% निकलेगी कांग्रेस पार्टी की। अभिमन्यु पुनिया की जीत को लेकर एज ए यूथ के महासचिव के तौर पर आप कितने आश्वस्त हैं? यहाँ पर अभिमन्यु का काम बोलेगा, उनका अनुभव, उनका जो संघर्ष किया है? बिल्कुल उनका काम भी बोलेगा। खाली मैं संगरिया की बात नहीं करता, पूरे राजस्थान की बात करता हूँ। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम स्टेट में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं सब जगह कांग्रेस पार्टी जीतेगी बहुमत के साथ। और आने वाले लोकसभा इलेक्शन में भी आप देखेंगे कैसे इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया भाई साहब, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय महासचिव विनीत कंबोजी बातचीत कर रहे थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस के सामने अपने ही नाराज हुए चेहरों को साथ लाना भी सबसे बड़ी चुनौती, लेकिन उसके साथ साथ एक यूथ चेहरा जो इस बार एक यंग चेहरे को सीधे तौर पर राहुल गांधी की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी कांग्रेस इस बार उन एक्टिव चेहरों को सामने लाने की थी जिन्होंने एक लंबा संघर्ष किया। और ऐसे में अभिमन्यु उनको एक फिट ऐसा चेहरा लगा जिसके बाद उनको यहाँ पर टिकट दी गई है। लेकिन आखिरी मोहर तो यहाँ का जो मतदाता हैं वो लगाने के बाद ईवीएम के अंदर कैद होगी और 4 को नतीजे होंगे, तब पता चलेगा संगरिया में इस बार कौन यहाँ का जीत का सिकंदर बन पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।